कहने की जरूरत नहीं कि हालिया दैवीय आपदा से उत्तराखंड में जानवर और माल को तो भारी नुकसान पहुंचा ही था, लेकिन साथ ही साथ कृषि योग्य जमीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वजह यह कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन तबाह हो चुकी है, जिसमें पहाड़ और मैदान दोनों इलाके शामिल हैं। जहां पहाड़ में बादल फटने के बाद खेती की जमीन बह गई है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आने के चलते उपजाऊ जमीन के ऊपर सिल्ट आ गई है। सूबे में प्रमुख सचिव कृषि डॉक्टर रणवीर सिंह का कहना है कि इस बार आपदा से खेती को बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार इस सारे मामले पर नजर रखे हुए है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के वक्त सूबे का 13% खेती का रकबा था, लेकिन यह घटते घटते काफी कम हो गया है। वजह ये कि औद्योगिकरण समेत अन्य कारणों के चलते लैंड यूज चेंज हो रहे हैं और अब दैवीय आपदा की मार से भी खेती काफी कम हो गई, जो कि बड़ी चिंता का सबब है। उत्तराखंड में आपदा से काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद हर कोई त्राहिमाम करने को मजबूर था। उत्तराखंड में एसडीआरएफ की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन अब कैबिनेट की मोहर के बाद एसडीआरएफ एक हकीकत है। एसडीआरएफ की टीम में 45 साल से कम उम्र के लोग होंगे। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पुलिस के अन्य विभागों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में भूकंप और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। राज्य में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में सालों पहले आए भूकंप से काफी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। लेकिन इस बार केदार घाटी के क्षेत्र में जो जल प्रलय आई, उससे भीषण तबाही मच गई, जिससे निपटने के लिए हमारे पास कोई विशेष फोर्स नहीं थी जो आपदा पीड़ितों के लिए फौरन कुछ कर पाती, जिस कारण एनडीआरएफ पर ही हमारी निगाहें टिकी रही और प्रदेश की अपनी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महत्व को समझा गया। जिसके बाद अब राज्य कैबिनेट ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन को हरी झंडी दे दी है। राज्य के मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बताया है कि प्रदेश में शुरुआत में 4 कंपनियां गठित की जाएंगी, जो कुमाऊं और गढ़वाल में रहेंगी। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का हेडक्वार्टर देहरादून में बनाया जाएगा। एसडीआरएफ के पूरे ढांचे की जिम्मेदारी प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस संजय गुंजियाल को सौंपी गई है, जो वर्तमान में डीआईजी पीएसी के पद पर तैनात हैं, जिन्होंने बताया है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में आपदा के दौरान कार्य करने वाली एक बेहतरीन फोर्स बनेगी, जिसमें पहाड़ों में ट्रैकिंग करने वाले स्पोर्ट्स के बेहतरीन और जल पुलिस के स्पेशल जवान शामिल किए जाएंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि दमकल विभाग से भी बेहतरीन कार्य करने वाले जवान इसमें शामिल किए जाएंगे, जिन्हें डिजास्टर की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके लिए उन्हें कर्नाटक और बिहार भी भेजा जाएगा, क्योंकि वहां बाढ़ से काफी नुकसान हुआ था। लेकिन अब वहां बनाई गई स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आज पूरे देश में जानी जाती है। उत्तराखंड में बनाई जाने वाली इस एसडीआरएफ टीम में एनडीआरएफ की तर्ज पर ही बेहतरीन और हाईटेक उपकरण होंगे, जिनकी मदद से किसी भी तरीके की आपदा से निपटा जाएगा और आपदा के बाद रेस्क्यू कार्यों में पुलिस विभाग को काफी सहायता भी मिलेगी। दिमागी बुखार के शुरुआती दौर में 48 घंटों के अंदर 11 बच्चों ने दम तोड़ा और 71 बच्चे अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कई वर्षों से पूरा पूर्वांचल दिमागी बुखार से ग्रसित है, लेकिन इस दिमागी बुखार पर शासन और प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। कई बार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने यह वादा किया कि इस दिमागी बुखार पर हम पूरी तरह से अंकुश लगा लेंगे, लेकिन अंकुश की कौन बात कहे। हर साल 500 से अधिक बच्चे दम तोड़ते हैं ये कई छत के नीचे। आपको हम बता दें कि बीते 48 घंटों के अंदर 11 मासूमों ने दम तोड़ दिया और वहीं 71 मरीज की बुखार से संघर्ष कर रहे हैं। देखना भी है कि इस बीमारी से निजात पाने के लिए शासन और प्रशासन रोक लगा पाता है या नहीं। हरेंद्र द्विवेदी, समाचार प्लस, गोरखपुर। गाजियाबाद में मिट्टी और रेत का अवैध खनन जोरों पर है। गाजियाबाद की मोदीनगर और भोजपुर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 7 लोगों को अवैध खनन के आरोप में हिरासत में लिया है। अवैध खनन में लिप्त माफियाओं के खिलाफ गाजियाबाद में ऑपरेशन चलाया गया। मोदीनगर और भोजपुर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर अवैध खनन कर रहे 7 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके कब्जे से 7 डंपर और 3 जेसीबी मशीनें बरामद की गई हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पिछले काफी समय से अवैध खनन करने वालों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने ये कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे भी अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। समाचार प्लस में बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षकों की
मौलिक नियुक्ति के मामले को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब सरकार ने बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति देना शुरू कर दिया है। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। समाचार प्लस ने बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति के मामले को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद अब उन्हें मौलिक नियुक्ति दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले दिनों मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर पुलिस के लाठियों का शिकार हुए बीटीसी प्रशिक्षकों को आखिरकार नियुक्ति मिल गई है। प्रदेश भर में इन दिनों जिला स्तर पर टीईटी की काउंसलिंग की जा रही है, जिसके बाद अब बीटीसी प्रशिक्षकों को नियुक्ति भी मिलने लगी है। चंपावत में पहले ही बीटीसी प्रशिक्षकों को नियुक्ति दी जा चुकी है, जिसके बाद मंगलवार को देहरादून में बीटीसी 102 महिला प्रशिक्षकों को काउंसलिंग की गई है। बुधवार को 98 पुरुष प्रशिक्षकों की काउंसलिंग के बाद उन्हें भी नियुक्ति दे दी जाएगी। देहरादून के तमाम स्कूलों में इन्हें भी नियुक्ति मिलने जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी प्रशिक्षकों को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति दे दी जाएगी। वहीं महिला प्रशिक्षकों ने भी समाचार प्लस का आभार व्यक्त किया है। 2 दिन चलने वाली काउंसलिंग के बाद अब शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति मिलना शुरू हो गई है। पिछले लंबे समय से 2253 प्रशिक्षु मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। 4 शातिर युवकों ने कानपुर के अमित ग्रामोद्योग संस्थान के खाते से 9 लाख रुपए निकालने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, लेकिन आखिरकार वो गलती कर ही गए। एसएमएस अलर्ट के माध्यम से जैसे ही अमित ग्रामोद्योग संस्थान के पदाधिकारी को पता चला कि उनके खाते से 9 लाख रुपए निकल गए हैं, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना बैंक मैनेजर और पुलिस अधिकारियों को दे दी। कानपुर के मैसर्स अमित ग्रामोद्योग संस्थान के खाते से 9 लाख रुपए निकालने से पहले ही उदल नामक एक युवक ने मथुरा के पंजाब नेशनल बैंक की 100 खड्डा शाखा में अपना खाता खुलवा लिया। 2 अगस्त को अपने खुलवाए गए खाते में आज उन्होंने इस संस्था का साइन किया हुआ एक चेक लगाया। ये चेक 9 लाख रुपए का था। गौरतलब बात यह है कि अमित ग्रामोद्योग संस्थान के खाते से 9 लाख रुपए निकलकर उदल नामक व्यक्ति के नए खुलवाए गए खाते में पहुंच भी गए। इसके बाद उदल ने अपना एक चेक लगाकर वो धनराशि निकाल ली, लेकिन जैसे ही अमित ग्रामोद्योग संस्थान के खाते से पैसा निकला, वैसे ही एक एसएमएस अलर्ट अमिताभ वाजपेयी के फोन पर पहुंचा। फोन पर एसएमएस अलर्ट देखते ही उनके होश उड़ गए और उन्होंने तत्काल पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर और पुलिस अधिकारियों को इस बात की इत्तला दी। इसके बाद हरकत में आए बैंक अधिकारी और पुलिस ने तत्काल ही 3 अभियुक्तों को दबोच लिया, जबकि एक भागने में सफल रहा। इन अभियुक्तों के पास से खाते से निकाले गए 9 लाख रुपए भी बरामद हो गए। ये आधुनिक तकनीकी का ही कमाल था, जिससे कि इस समय पुलिस ही नहीं बल्कि बैंक के अधिकारी भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके हाथों के नीचे से सीधे सीधे 9 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा होने से बच गया और 3 अभियुक्त पुलिस के हाथ भी चढ़ गए। मेरठ में अपराध अपनी चरम सीमा पर है और अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। ऐसा ही मामला मेरठ के बहसुमा में सामने आया, जहां कार सवार बदमाशों ने क्लिनिक पर बैठे एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मामला मेरठ के थाना बहसुमा क्षेत्र के गांव बहसुमा का है, जहां रोज की तरह डॉक्टर दिनेश अपनी क्लिनिक पर बैठे हुए थे कि अचानक क्लिनिक पर कार सवार अज्ञात बदमाश आए और डॉक्टर दिनेश पर गोलियां बरसा दी, जिसमें दिनेश को एक गोली लग गई। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने दिनेश को एक निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बदमाशों ने कई दिन पहले डॉक्टर दिनेश से रंगदारी मांगी थी, जहां डॉक्टर ने इसकी शिकायत थाने में कर दी थी। वहीं पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण आज दिनेश को अपनी जान गंवाकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं मृतक के परिजनों के अनुसार इस घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आई। अगर पुलिस समय रहते अपनी कार्रवाई कर देती तो डॉक्टर दिनेश की जान बचाई जा सकती थी। उन्नाव में कॉलेज जा रही एक छात्रा को एक सिरफिरे युवक ने गोली मार दी, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल 12 सगवर थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में पागल प्रमोद ने कॉलेज जा रही एक छात्रा को बाइक पर बैठने की जिद की। छात्रा के इनकार करने पर गुस्साए प्रमोद ने उसे देसी तमंचे से गोली मार दी। आसपास के ग्रामीणों ने मौके से ही आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसे जमकर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं गोली लगने से गंभीर रूप से घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। आज ये क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली।
One sec. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। हार्डली क्या 5 मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें। देखिए 5 मिनट में 25 खबरें, रोजाना दोपहर 2:55 पर, सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुलायम सिंह यादव का सनसनीखेज बयान, कहा बाबरी मस्जिद गिराने की तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को थी जानकारी। बयान के बाद सियासी हलकों में मचा घमासान। मुलायम सिंह के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा आतंकवादियों के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के हमले में 5 जवान शहीद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके दी जानकारी। हमले को लेकर संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा। पाक हमले के बाद गुस्साए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने भारत सरकार को चेताया, कहा चीन और पाकिस्तान से भारत को बड़ा खतरा। एलआईयू रिपोर्ट से दुर्गा मामले में एक और खुलासा, दुर्गा ने नहीं जेवर के एसडीएम बच्चू सिंह ने गिरवाई थी मस्जिद की दीवार। दुर्गा को मिली सजा, जबकि बच्चू को दुर्गा की जगह बनाया गया सदर का एसडीएम। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की कमेटी ने भी दी दुर्गा को क्लीन चिट। गांव के दौरे के बाद कमेटी का खुलासा, दुर्गा ने नहीं गिरवाई थी सादलपुर के मस्जिद की दीवार। गरीबों की थाली मामले पर कांग्रेस की फजीहत के बाद युवराज राहुल ने गढ़ी अजब परिभाषा, कहा गरीबी सिर्फ मानसिक स्थिति, इसका खाना रुपए जैसी भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे के लोगों को दिया तोहफा, करीब 600 करोड़ के 3 अहम डेयरी प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। उत्तराखंड राजभवन में सादगी के साथ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने आपदा के मद्देनजर लिया फैसला, ध्वजारोहण के अलावा नहीं होगा कोई और कार्यक्रम। और गोरखपुर में बढ़ा दिमागी बुखार का प्रकोप, 3 दिनों में 11 बच्चों की मौत, अब तक 105 मासूमों ने तोड़ा दम।
नियंत्रण रेखा के पास भारतीय चौकी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने जबरदस्त हमला किया है। इस गोलीबारी में 5 सैनिकों की शहीद होने की खबर है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू के पुंछ में भारतीय चौकी पर फायरिंग की। पाकिस्तान की ओर से बीती रात को इस हमले को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पाक सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसकर